नमस्कार दोस्तों मैंने अभी अभी नेटफ्लिक्स पर फूपा सेल नाम का नया शो हिंदी में देखकर कंप्लीट किया है। शो में टोटल 6 एपिसोड है। सीजन 2 के लिए इसको अधूरा छोड़ा गया है एंड सीधा आते हैं कहानी पर। तो यहाँ पर चीज़ें यूँ हैं कि साउथ लंदन में ये शो सेट है एंड वहाँ के रहने वाले 5 आम लोगों पर ये शो फोकस्ड है, जिनको पता चलता है कि उनके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स हैं। एंड उनके बाद एक बंदा है यहाँ पर माइकल, जिसको मतलब सेंटर में रखकर ये शो चलता है। बाकी के जो 4 कैरेक्टर्स हैं उनके बारे में भी जानने को मिलता है, लेकिन सेंटर में रखता है माइकल को, क्योंकि सबसे मेन कैरेक्टर इस शो का वही है। माइकल को पता चलता है कि उसकी जो गर्लफ्रेंड है उसकी फ्यूचर में डेथ होने वाली है एंड उसको अनडू करने के लिए, उसको रोकने के लिए माइकल इन 4 लोगों को जमा करता है, उनको ढूंढता है ताकि जैसे भी हो कैसे भी करके वो उसको रोक पाए। बस ये है कहानी इस शो की। एंड 4 एपिसोड तक 5 एपिसोड तक यही चलता रहता है। वो माइकल उन लोगों को ढूंढता रहता है, वो कौन है क्या है, एंड एक एक करके उनकी ज़िंदगी पर भी फोकस किया जाता है। बस यही है। एंड कैरेक्टर्स के नाम है यहाँ पर माइकल, टेवर, सबरीना, एंड्रे और रूडनी। ये 5 कैरेक्टर्स हैं एंड उसके बाद बस यही चलता रहता है। एंड फर्स्ट एपिसोड में हमको देखने को मिलता है कि सबको कुछ अचानक से पावर्स मिली हैं एंड वो पावर्स कहाँ से आई हैं, क्यों आई हैं, किस लिए हैं, फोर्स क्या है, नहीं हमको पता चलता। बस अचानक से उनको एक कुछ शक्तियाँ मिलती हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक बंदा था, जैसे कि माइकल से ही हम स्टार्ट करें। जैसे माइकल है, एक डिलीवरी बॉय है जो एक दिन डिलीवरी देने के लिए गया हुआ था। वहाँ पर एक गैंग से उसका झगड़ा होता है एंड देन कुछ ऐसा हुआ, उस पर एक अटैक हुआ एंड उस अटैक को अंडू करने के लिए वो रिवर्स में चला जाता है, क्योंकि उसके पास अचानक से कुछ पावर्स आ जाती हैं। ऐसे ही एक बंदा और था जो एक बस के पीछे भाग रहा था एंड वो अचानक से उसके अंदर फ्लैश वाली पावर्स आ जाती हैं, स्पीडी जिसको नाम दिया गया। फाइनल एपिसोड में सुनने को मिलता है कि स्पीडी नाम है उस पावर का। तो उसके अंदर फ्लैश वाली पावर्स आ जाती, तो बस के पीछे भागते भागते वो इतना जोर से भागता है कि जरा ही देर में वो स्कॉटलैंड एडिनब्रो पहुंच जाता है। उसके बाद एक लड़की है जिसने अपने बॉयफ्रेंड को मुक्का मारा तो वो उड़ गया। एक बंदा और था जिसने गुस्से में एटीएम में मुक्का मारा, तो एटीएम के साथ साथ जिस दीवार में एटीएम वो सेट था, फिक्स था, वो दीवार में ही क्रैक आ जाती है एंड एटीएम से पैसों की बारिश होने लग जाती है। अचानक से इन लोगों को पावर्स मिली एंड उस पावर का हमको फोर्स जानने को नहीं मिला। एंड पहला एपिसोड हो, दूसरा एपिसोड हो, तीसरा एपिसोड, ये एंगेजिंग थे, मुझे इंटरेस्टिंग लग रहे थे, लेकिन कैरेक्टर्स लाइकेबल नहीं थे फर्स्ट एपिसोड से ही। फर्स्ट एपिसोड में जो कैरेक्टर है जिसको सेंटर में रखकर शो चलता है, माइकल, केवल वही एक कैरेक्टर मुझे लगा कि इसमें डेप्थ है, उसके साथ मैं कनेक्ट कर पा रहा था। बाकी के किसी भी कैरेक्टर में मैं ना तो अच्छे से इन्वेस्ट हो पा रहा था, ना कुछ भी लाइकेबल लग रहा था, लेकिन शो की राइटिंग, स्क्रीन प्ले कहीं ना कहीं इंटरेस्टिंग लग रहा था। तो 3 एपिसोड तक तो सही था, 3 एपिसोड तक मैंने फिर शो को देख लिया, लेकिन चौथे एपिसोड से जब वो आंद्रे वाला एपिसोड आता, वहाँ से मैं फिर शो से डिस्कनेक्ट होने लग गया। फिर वो वाला मज़ा मुझे कहीं पर भी नहीं आया। मैं मतलब एक बार डिस्कनेक्ट हो गया, क्योंकि 6 एपिसोड ना होते और वो चौथा एपिसोड ना होता तो मैं फिर शो को बीच में छोड़ भी देता, क्योंकि पहले तो फोर्स नहीं मालूम है। उसके बाद ये जो लोग हैं, जो ये जो सुपर पावर्स, जिनके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स हैं, इन पर कोई नज़र रख रहा है। वो कौन है, वो क्यों है? अच्छा, हुड वाले जो लोग हैं जिनके बारे में पता चलता है फर्स्ट एपिसोड में, चलो फाइनली उनके बारे में पता चला फाइनल एपिसोड में जाकर कि अच्छा हुड वाली कौन है, लेकिन वो जो लोग कौन है, जो अथॉरिटी है या क्या है या क्यों है या कहाँ से उनको इतनी पावर मिली हुई है कि सीसीटीवी से पूरे शहर में उन्होंने कैमरे लगा रखे हैं एंड उनको नज़र रख रहे हैं उन पर, उनके बारे में हमको कुछ भी जानने को नहीं मिलता। बस एंड ये शो एक जगह जाकर ख़त्म हो जाता है एंड होना ना होना यहाँ पर कुछ भी नहीं था कहानी के नाम पर। मतलब जो रीज़न था जिस वजह से ये शो आगे बढ़ रहा था, ख़त्म होते होते आप देखेंगे कि क्या ही था। एंड फाइनल एपिसोड में एक चीज़ और है, फाइनल एपिसोड में कुछ हुआ, बिल्कुल ख़त्म होते होते कुछ होता है, हमको लगता है अच्छा ये तो सब कुछ तबाह हो गया, ख़त्म हो गया, बर्बाद हो गया, लेकिन फिर एक नया ट्विस्ट आ जाता है। एंड वो ट्विस्ट क्या होने वाला है, जब वो सिचुएशन स्क्रीन पर आएगी, आप देखोगे अच्छा ये हुआ है, तो फिर आपके दिमाग में अच्छा ताली बजेगी, चुटकी बजेगी, अच्छा अब ये होने वाला है, एंड अचानक से वही होता है। तो वो एंड में भी कुछ भी सरप्राइजिंग नहीं रहा। एंड बाकी तो मतलब मैं क्या ही कहूँ। एंड हाँ, एक चीज़ और है, ये जो कैरेक्टर्स हैं इन सब की जो माली हालत है वो खफता है। ये एक माइकल जो है डिलीवरी बॉय है, लेकिन वो एक BMW कार खरीदता है। भाई ये डिलीवरी बॉय BMW कार से चलता है। उसके बाद एक बंदा और है जिसका नाम यहाँ पर है टेवर। वो तो शुरुआत से ही मतलब इरिटेटिंग कैरेक्टर लग रहा था, उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन थे ही नहीं। फिर एक्सप्रेशन में वो पूरा शो निकाल देता है एंड 5वें एपिसोड में जाकर तो हरकतें यूँ हो जाती हैं। पहले तो वो लाइकेबल जरा भी था नहीं, मतलब उसको तो क्या, माइकल को छोड़कर कोई भी लाइकेबल था ही नहीं। 5वें एपिसोड में जाकर टेवर, स्क्रीनशॉट तो मैं नहीं दिखा सकता हूँ क्योंकि, तो वो जो बंदा है माइकल,
वो क्या करता है कि मतलब यहाँ पर 5वें एपिसोड में, सॉरी टेवर नाम का जो बंदा है वो 5वें एपिसोड में जाकर रोड पर चलती हुई एक लड़की को बुरी तरह मारता है, लातों से, मुक्कों से, घूसों से। मतलब वहाँ पर जाकर तो मतलब एक हद हो जाती, वहाँ से जाकर वो बंदा मुझे इरिटेटिंग लगने लगा, मुझे नफरत होने लगी थी उस बंदे को स्क्रीन पर देखने से भी। तो ये है, बाकी तो मतलब मैं क्या ही कहूँ। एंड हाँ, फिक्सर नाम का जो वो ग्रुप है, क्या दुश्मनी है, क्यों है, किस लिए है, कुछ भी नहीं है। एंड बस यही यहाँ पर होता रहता है। तो भाई मैं क्या ही कहूँ कि इस पूरे शो में क्या था। जस्ट मेरी तरफ से एक बोरिंग शो था। एंड सीजन 2 के लिए मुझे कोई खास एक्साइटमेंट नहीं है यहाँ पर। एंड सबसे बड़ी बात ये है, मैं कोई रेसिस्ट नहीं हूँ, लेकिन यहाँ पर जितने भी कैरेक्टर्स हैं सारे के सारे ब्लैक हैं। मतलब मैं रेसिस्ट नहीं हूँ जैसा कि मैंने कहा है, लेकिन एटलीस्ट लगने चाहिए कि ये शो के हीरो हैं, लाइकेबल लगें, इंटरेस्टिंग लगे, उनमें कनेक्शन बिल्ड हो, कोई इमोशनल एंगल हो, कोई फील हो, कोई डेप्थ हो, कोई सोल हो। कैरेक्टर डेवलपमेंट पर कुछ भी खास काम किए ही नहीं है, बस बता दिया कि इनकी ज़िंदगी झंड है, ऐसे ऐसे झंड हो पड़ी है, लेकिन उनके किरदारों के बारे में अच्छे से, मतलब वो चीज़ होती है कि आप किरदारों में उतना अच्छे से इन्वेस्ट हो पाए। माइकल जो है उसके साथ हम और अच्छे से इन्वेस्ट हो सकते थे, लेकिन नहीं हो पाते हैं, क्योंकि एक इमोशनल एंगल था कि उसकी बंदी का जो है कांड होने वाला है, लेकिन नहीं हो पाते। बाकी शो पूरी तरह से 18+ है। बहुत सारा यहाँ पर ऐसा चीज़ें हैं जो आप फैमिली के साथ नहीं देखना चाहेंगे। तो 3 एपिसोड तक मुझे ठीक ठाक लगा, इंटरेस्ट आ रहा था, लेकिन चौथे एपिसोड से मैं डिस्कनेक्ट होने लगा। एंड फाइनल एपिसोड में जाकर क्लाइमैक्स में मैं कहूँ कि यह अंत का आधा घंटा था, वहाँ पर एक कनेक्शन बना, लेकिन वो वाला मज़ा नहीं आया। एक बार मैं डिस्कनेक्ट हो गया मतलब हो गया, फिर वो वाला फील, वो वाला मज़ा, वो वाली बात यहाँ पर नहीं आ पाती है। जस्ट 2.5 स्टार आउट ऑफ 5 इस शो के लिए। बाकी BFX वगैरह है, जो थोड़ी बहुत चीज़ें हैं, जो हल्का फुल्का एक्शन है, वो अच्छा है। एंड पूरी तरह से 18+ है। जस्ट 2.5 स्टार आउट ऑफ 5 इस शो के लिए। 10 में से अगर आप लोग पूछें तो मैं केवल जाऊँगा 6 स्टार के साथ। मुझे नहीं लगता कि इस शो पर अपना टाइम वेस्ट करना चाहिए। बाकी स्क्रीन प्ले हो, राइटिंग हो, डायरेक्शन हो, पेसिंग हो, उनको लेकर भी अच्छे खासे इशूज हैं, क्योंकि शो बोर करने लग जाता है आपको चौथे एपिसोड से। मतलब चौथा एपिसोड इतना लेंदी फील होता है कि क्या ही कहना। फिलहाल में रिव्यू लंबा हो रहा है, तो ये है, आपने शो देखा है, लेकिन बताना आप लोगों का इस शो पर क्या टेक है। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करना चैनल को, वीडियो को। एंड दिस इज नितेश फैनकम, थैंक यू। एंड हाँ, एक चीज़ और कहना चाहता हूँ, मैंने इस शो को ज़्यादा प्रायोरिटी दी थी, जबकि मैं कल की आज रिलीज़ हुई है, मैंने सोचा कि चलो OTT पर जाते हैं, पहले थिएटर में हम बाद में जाएंगे, लेकिन क्या ही है, डिसअपॉइंटिंग निकल आई है। तो ये है, थैंक यू।